औरत के रिश्ते से करते हैं, बहन के, बेटी के, माँ के। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब डोंट यू फाइंड कि यहाँ से एक एक गड़बड़ शुरू हो रही है कि यार बेसिक जबान का मैं स्ट्रक्चर जो खुदा है। की कसम हमने तो अपनी अम्मा और हमारे घरों में तो ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की जबान पे कंट्रोल तो हमेशा से, उस पर तो हमारी कोई बचत नहीं थी। तो आपने कभी गलती से कोई बेहुदा बात किसी के लिए भी डेरोगेटरी होगी तो पनिशमेंट तो हमें तो पिटाई उठाई हमारी ठीक ठाक होती थी। तो अब अम्मा हमारी हमारी पिटाई करके थक जाती तो फिर हमें अम्मा के हाथ दबाने भी पड़ जाते देखिए। बट नहीं नहीं, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस हैज टू हैपन। आई थिंक अम्माओं का रोल, आपने जरा सा मैं इसको और इलेबरेट करना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, आपने इट जैसे इज कहा इट इज कि हमारी वालदाएं तो हमको मारती भी थी अगर हम कोई इस तरह की बेहूदगी। मैं ये बता दूं, मैं बड़ा बेटा था, मेरी छोटी दो बहनें थी। तो अब जाहिर है लड़ाई झगड़ा तो बहन भाइयों में छोटे छोटे तो होता था, तो शायद कभी कभार बहन को मार भी देता हूँ। तो मेरी वालदा मरहूमा हमेशा मुझसे ये कहती थी कि औरत पे हाथ उठाने वाला बुज़दिल होता है। तो तुम क्या बुज़दिल हो गए हो? तो मैं उस 6-7 साल की उम्र में भी बड़ा गिल्टी फील करता था कि मैंने ऐसे क्यों किया। आई एग्री विद यू 200% कि ये इज अ वीकनेस ऑफ मैन। देखें, अगेन ओपन सोसाइटीज है ना, घबराहट के कि अगर मेरी औरत जाके बाहर निकल जाएगी तो क्या करेगी। अरे यू हैव टू ट्रस्ट योर वुमन फॉर गॉड से। आपको औरत को, मेरी बीवी शी इज अ प्रोफेशनल, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने सारी उम्र अपनी इन्वेस्टमेंट करके उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उनको मैं घर बैठा लेता हूँ। ये मेरे नॉनसेंस साथ इट इज इंग्लैंड में जब मैं था, बर्मिंघम में, तो बहुत ज्यादा यार। होता था। हमारी मैं काउंसलिंग करता था। मैं आपको वो जो फैमिली मैरिजेस होती हैं, अब लड़की वहीं पली बड़ी है और वो अपने खानदान में से कहीं से गांव देहात से लड़का लेके आ वो गए, खौफजदा और है वो इतना मैं मर्द, काउंसलिंग करता था इन सब की कि वो खौफजदा है मर्द कि ये इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये एक मतलब किसी ने। कल्चरल शॉक भी तो देखिए ना। देखिए वो जिस जगह से आ रहा है, जिस इलाके से, इंग्लैंड में, वहां गैर औरत से बात करना भी बेशर्मी समझी जाती है। कुछ वो एक जंप लगा के 8 घंटे की फ्लाइट के बाद उस माशरे में आ गया कि जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आपके कोलीग्स में, आपके क्लासमेट्स में, आपके दोस्तों में कोई ऐसी चीज ही देखें, नहीं है। अगर वेस्ट की हर चीज हमें खानी पीनी, फिल्में भी उनकी देखनी है, टेक्नोलॉजी भी उनकी देखनी, तो अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये वेस्ट ने अगर तरक्की की है तो ये इज रिलीजियस इज नथिंग टू डू विद दिस, इट इज द ह्यूमन फैक्टर। कि जब इंसान तो वैसे भी भेड़िया है, तो भेड़ियों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। Okay? जंगल में तो लॉ नहीं था कि हर एक की अपनी एक जगह है, हर एक की अपनी पोजीशन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना? ओपननेस है, आप बदतमीजी करेंगे तो आपकी पकड़ होगी, तो आपको उसकी सजा मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेफ्टी कंपोनेंट इज वेरी मच देयर। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर वुमेन टू। अच्छा, आपने अपना ये जो फन है या हुनर है, ये आपके पास है, आप पाकिस्तान आते भी हैं, ये भी ट्रिप आपका इसी नेक काम के लिए। कोई टीम, कोई अपने कुछ, यानी अपने कोई सबॉर्डिनेट्स, असिस्टेंट्स, कोई ट्रेनर, ट्रेनीज कुछ छोड़ रहे हैं या कुछ कोई प्रोसेस कर रहे हैं कि किसी वक्त अगर आप वहाँ बहुत मसरूफ हों तो आपकी एक टीम यहाँ पे डेवलप हो जो कि आपके सिखाए हुए फन को कैरी अलॉन्ग करना शुरू अंजुम, करे? दिस इज माई होम बट आई डोंट लिव हेयर। ठीक है ना? आई कम हेयर बिकॉज एक मुझे भी थोड़ी सी ठरक है बेसिकली, बट दिस अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट माइन। इट्स अ हेल्थ केयर हु आर द प्रोफेसरान जो कि अस्पतालों में काम करते हैं, जिनका काम ही ये लोगों को हेल्प करना। दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ये माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैसिलिटेशन की मैं बात कर रहा था जब I आपने। am trying to bridge it कि I'm trying to get them on a platform. I'm hoping कि they will come on board and I'm in touch with them. जो जो ज़रूरियात हैं, जो gaps हैं, we're trying to fund those. जहाँ जहाँ ट्रेनिंग के gaps हैं, we'll try and facilitate. तो बिल गेट्स हम है नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। वैसे ही सरकार गोरे के मुल्क में बहुत सारे आपसे टैक्स ले जाती है, लेकिन हमारे पास स्किल्स हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज डूइंग अ स्किल ट्रांसफर। तो मैं अपने जो दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स किस्म के, दे हैव नाउ, उन पे एक जिम्मेदारी है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग देयर स्किल सेट्स बैक टू दिस भुक्खा नंगा मुल्क, ताकि इसमें भी हम वर्टिकल मोबिलाइजेशन लाएं, एजुकेशन में भी आए, सोसाइटी में भी आए, कॉलेजेस और स्कूलों के अंदर। आई वॉज लकी बिकॉज आई हैड वेरी गुड टीचर्स। उस्तादों की बात है। फैज साहब को भी किसी फैज साहब ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद ये थे, तो वी हैड। सो आई थिंक वी वर लकी बैच कि हमारे रोल मॉडल से उस्ताद वगैरह में हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के मेंबर थे, हम रिग्रेसिव नहीं थे, हम
हम अदब भी पढ़ते थे, हम पॉलिटिक्स भी पढ़ते थे, डिस्कस करते, वायलेंस नहीं था हमारे दिमाग के अंदर। ये पिछले 25-30 साल के अंदर ये बड़ी रिग्रेसिव सा स्टेट ऑफ माइंड हमारा हो गया। बट आई डोंट थिंक वी लाइक दिस, दिस इज नॉट अस। We've taken slightly a dip at the moment, but as a society, I hope that saving face is just as a beginning of a new dimension of Pakistan. Look, we have a problem, we identify, and we Pakistanis are trying to fix it. And that's what the message is. It is. अच्छा, why did you choose plastic surgery? I mean, एक डॉक्टर, यहाँ पे आपने MBBS किया, यहाँ पे सब कुछ किया, अब आप जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, एक बड़ी वसी फील्ड होगी, कार्डियोवास्कुलर से लेके ऑर्थोपेडिक से लेके पीड्स तक। I was not very clever. I was not very clever. You could be a good craftsman. To be honest, I love the glamour part of it. This is what I thought it would be glamorizing, you know. Glamour, you know, beautiful men, women, fast cars, and great life. None of those. That it did not happen. मेरा हमारा जो एक उस्ताद थे यहाँ पे दुरानी साहब, जो उनकी मस्टैंग होती थी सिविल अस्पताल के अंदर, बड़ी टैट किस्म की, you know, and he said, wow, what a posh guy, you know, American return. So they had a certain panache in their work. जब वो execute करते थे ना, so I wanted to get into their mindset कि how it is thinking. There's a 3-dimensional process going on. किसी को भी shape करना, कोई भी टांका लगाना, every टांका is important, is your signature on that patient. Everything is a definite result, and you see instant results in plastic surgery. यानी आप अपनी शनाख्त चाहते थे और उसको जो भी आपकी अचीवमेंट थी उसको एंजॉय भी करना चाहते थे। Exactly. I think the gratification, you know, I mean, when I finish my say boob job, for instance, I mean, I see the smile on this woman's face. You can't wipe it off. उसके collateral beneficiaries बहुत हैं, उसका husband is very happy, your partner is very happy, अम्मा का बच्चों के साथ मूड बेहतर हो गया, उसकी she become more productive member of society, you know, if you confident आ जाता है. Similarly, when I used to do the cleft lip and palate surgeries, cleft lip अगर आपने repair किया, तो you give that smile back to that child. If I may call you Prince, it's $1 million smile. Nothing can buy that. So we, Alhamdulillah, God gave us the gift, skills to reshape, restore something which is missing. Nothing better. अगर आप सदके जारी वाली बात करते हैं तो हम तो बड़े proud इसलिए कि हम पे तो, you know, this मरीज coming and trusting me to actually do something, for me is a great honor. It's really a great honor for me. A privilege. फिर क्या हुआ? सेविंग फेस जब नॉमिनेट हो गई, अच्छा नॉमिनेट हो गई, मोहम्मद अली जवाद साहब स्टार बनना शुरू हो गए। लोगों ने कहा ओ यस, हमें भी इत्तला है, हमारा पुराना दोस्त, ओ ममलू कहाँ है, पकड़ो इसे। उसके बाद फिर हमने देखा लाइव आपको वहाँ पे बैठे हुए भी, उसके बाद उसका नाम भी अनाउंस हो गया। तो खैर शर्मीन से भी ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप साथ थे और सारा फोकस आप ही पे था उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में। जब सेविंग फेस का नाम अनाउंस हुआ, क्या था? पहले मेरा अगर मैं ये स्टेज पे बुलाते, जो कि कोशिश माइकल मोहन ने की थी, तो मैं पहले जो है ना अल्लाह अकबर का नारा लगाता, फिर सिजदा करता, I would have said Hollywood go gaga completely. But it was a very tense moment, you know, frankly. जैसे tense in a sense कि आपने FRCS का इम्तिहान दिया, पेपर भी ठीक हो गया, वाइवा भी ठीक हो गया, अभी रिजल्ट अभी अनाउंस होना है, अभी पता नहीं कि पास हुए कि नहीं हुए हैं, कि आपको ये मिल गया कि नहीं. But I think it was the first time in the history a work of a doctor was recognized by the academy. Actually, Yuvago ke baad, it's not been mentioned. So it was a very historical moment for a Pakistani, a Muslim, or a doctor, a plastic surgeon. We associated with celebrities, but never been a doctor being amongst the celebrities in this regard. So the answer was, Alhamdulillah, but I had a great feeling that we're going to win it. Because I had a great, the story was very powerful. And these guys, Shameen and Daniel, इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ था. You have to give them hats off. कि देखें, आप भी अच्छा काम करते हैं, मैं उसकी presentation is more important. अब उसकी recognition, उस presentation की. This is a filmmaker. अच्छा ये बताइए डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद, ये तो सब बहुत अच्छी बातें हो रही हैं. इस ऑस्कर के बाद, as you said,
यू आर वन ऑफ द, मतलब बिल्कुल जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं सेलिब्रिटी डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लास्टिक सर्जन। ये नहीं समझ रहे कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा हो गई होंगी पहले की निस्बत। पहले आप अपने रूटीन प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पे आके ये काम भी करते थे, बेचारे गरीबों को, इनको, इन एसिड विक्टिम्स को, सब करते थे। लेकिन अब तो सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं। अब तो सारे जितने कैमरा लेंसेज हैं वो माइक्रो मैक्रो सारे आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो डोंट यू थिंक कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो गए? एक्चुअली 2 महीने जो थे ना, नहीं 2 महीने हो गए। 24 जनवरी को नॉमिनेशन हुई है, 24 और 28 फरवरी के, यार इट वाज द मोस्ट एग्जॉस्टिंग टाइम ऑफ माय लाइफ। यार हम तो छोटे मोटे सर्जन, अपने थिएटर में हम काम करते हैं, वी वर्क विद द रियल पेशेंट, द रियल मरीज, द रियल प्रॉब्लम। दिस इज अ डिफरेंट मैड थिएटर जिसमें आई हैव नो एक्सपीरियंस, एंड देन यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग, एंड व्हिच आई एम नॉट यूज्ड टू, यू नो, आई एम अ शाय गाय बेसिकली। बट you're right, but I'm not a acid surgeon. I'm a plastic surgeon. Plastic surgeon. I restore. So expectations, yes, but I have been also been perceived कि मैं और भी रोल प्ले करूं। तो मैं उसी की पे आ रहा था। देखिए, एक तो प्रोफेशनली आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई कि मार्वलस जॉब डन एंड पीपल विल एक्सपेक्ट बेटर और प्रॉब्ली द बेस्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका ये फलाही कामों वाला सिलसिला जो है, वहाँ पे भी तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी ना लोगों की कि भाई पहले आप 4 विक्टिम्स का इलाज करते थे, तो मेरी तो अब एक्सपेक्टेशंस ये हो गई कि डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद जो है वो तो इतना काइंड हार्टेड है, इतना अच्छा आदमी है, वो तो 8 विक्टिम्स को भी देखने आएगा, अपनी काम नौकरी सब छोड़ के और यहाँ पे आएगा।